आजकल तो भाई रीमेक बनाने की एक होड़ सी लगी पड़ी है और हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी पिछली फिल्मों का रीमेक बना के वो दे पैसे कमा ले। ऐसे में एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है छत्रपति, जो कि 2005 में बनी हुई मूवी, जिसको डायरेक्ट किया था एस राजामौली ने। इसकी स्टारिंग में थे प्रभास और जिसको लिखा था डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद जी ने। उनकी मूवी का सेम टू सेम प्लॉट रीमेक बनकर आ रहा है, जिसकी स्टारिंग में है वेलम, साई श्रीनिवास और नुसरत भरूच, शरद केलकर और शिवम पाटिल और अन्य कलाकार। इस मूवी का सेलिंग पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो सिर्फ एक एक्शन पैक्ड मूवी ही है, क्योंकि कहानी सेम टू सेम है और वेलम, साई श्रीनिवास को एक्शन रफ्तार में दिखा के इस मूवी से पैसे कमाना चाहते हैं डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब। क्योंकि इस मूवी में हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है और जो कहानी और जो प्लॉट है वो सेम टू सेम पिछली मूवी का ही है। तो अगर 2005 में हमने जो मूवी देख ली है और जिसका हिंदी डब हमने कई बार देख लिया है, तो उसको दोबारा से हम थिएटर में जाके क्यों देखें। अगर बात करूँ पिछली छत्रपति मूवी जो कि प्रभास की थी, उसमें प्रभास का लुक जो था ना एकदम दमदार था भाई। जो डायरेक्शन था वो बहुत ही ऑसम था और जिस तरह का इमोशन था प्रभास का वो तो भाई सच में इमोशनल कर देता। और वो कहानी उस टाइम के लिए बहुत ही नई थी, लेकिन आज वो कहानी इतनी यूनिक नहीं रही। और बात करूँ मूवी की, तो मूवी आ रही है 12 मई को, जो कि ज़्यादा दिन भी नहीं बचे और मूवी को झट से रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए। ये मूवी साउथ के स्टार के साथ साउथ की होने के बाद भी इस मूवी को बनाया बॉलीवुड वालों ने, यानी कि ये एक बॉलीवुड वर्जन की मूवी है। और जब ये मूवी एक बॉलीवुड वर्जन ही है तो हमें और क्या ही देखने को मिलेगा। जैसे किसी का भाई किसी की जान मूवी में हमने अजीबोगरीब सीन देखे, अजीबोगरीब डायलॉग देखे, वैसे ही हो सकता है इस मूवी में हमें देखने को मिले। तो वो इमोशन और ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा, बस इसलिए कि वेलम की एक मूवी थी जो कि जय जाने की नायिका, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दी थी, यानी बिलियंस व्यूज लेकर आई थी, इसीलिए हम इस मूवी को देखें। क्या आप ये कहना चाहते हो? तो भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा। अगर कहानी का प्लॉट स्टोरी अलग से नहीं होगी, यूनिक से नहीं होगी, तो कोई भी मूवी को देखने के लिए नहीं जाएगा। और एक्शन के नाम पे बेच के पूरी मूवी को आप ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी का भाई किसी की जान मूवी आज की डेट में ब्लॉकबस्टर होती, लेकिन वो आज की डेट में अपना बजट तक निकालने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि अगर वो OTT पे आ जाएगी तो वैसे ही प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन अभी तक उसने अपना बजट भी रिकवर नहीं किया है। ये हाल है अभी किसी का भाई किसी की जान मूवी का। तो बाकी मूवी देखना है कि नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और इस मूवी का जो BGM दे रखा है वो है रवि बसरूर, और रवि बसरूर ने KGF के बाद कोई भी ऐसा एक यूनिक BGM नहीं दिया जो हम कहे कि हाँ भाई साहब कुछ हटके लग रहा है, कुछ यूनिक से लग रहा है, KGF से हटके लग रहा है। और ये BGM तो सेम टू सेम किसी का भाई किसी की जान मूवी की तरह ही लग रहा है, डिट्टो। आप अगर ढंग से सुनोगे तो आपको ऐसा ही सुनाई देगा। प्लस इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है तनिष्क बागची, और हम जानते हैं कि तनिष्क बागची रीमेक गाने बनाने के लिए पॉपुलर है। इस मूवी में भी कोई ना कोई रीमेक सॉन्ग होगा जरूर। अगर इस मूवी में मुझे सबसे अच्छा कुछ लग रहा है तो वो है शरद केलकर। भले ही वो किसी भी रोल में हो, लेकिन उनको देखने में बहुत सुकून मिलता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी एक्टिंग स्किल बहुत ही जबरदस्त है। ओवरऑल मुझे ट्रेलर में कुछ भी ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस ट्रेलर को देखने के बाद इसने जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं बढ़ाया कि हाँ मूवी में हमें जाकर मजा आने वाला है, क्योंकि सब कुछ देखा दिखाया ऐसा लग रहा है। इतना कुछ तो हम यूट्यूब में और कई सारी OTT के प्लेटफॉर्म में आ रही मूवी से देख लेते हैं, तो कुछ भी नया हमें नहीं दिख रहा कि हम थिएटर में जाके देखें। मेरे लिए एक एवरेज ट्रेलर था और एवरेज मूवी ही बन के रह जाएगी। और पता नहीं जयंतीलाल गाड़ा ने एक 18 साल बाद पुरानी फिल्म का एक रीमेक बनाना क्यों चाहा, वो भी सेम टू सेम प्लॉट पे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओवरऑल ट्रेलर मुझे बहुत एवरेज लगा, कुछ भी इतना खास नज़र नहीं आया, कुछ भी ना इतना ज़बरदस्त लगा कि मैं बोलूँ कि हाँ भाई बहुत ही अच्छा है। ट्रेलर वैसा ही है जैसा एक होता है टिपिकल साउथ मूवी का, और वैसे ही इस ट्रेलर को बनाया भी गया है। कहानी सब कुछ समझ में आ ही गया, तो क्या ही कहूँ आगे मैं। और अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ इस तरह के और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।